वहाँ पे मैंने एसईओ अप्लाई किया, तो हमने फॉर द कीवर्ड्स लाइक बाय टर्बन ऑनलाइन, आई हैव रैंक देयर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इट बिल्ड माय कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू समथिंग। आई वाज डूइंग like 200 mails per day. I didn't know anything about how to get the clients, how to do the things. I went there for 4 months. I did the job there. उसके बाद फिर मैंने फिर अपना स्टार्टअप किया। जॉब्स तो बहुत हैं लेकिन स्किल नहीं है किसी के पास। ये जो कोर्सेज हैं ये इन्होंने मतलब ऐसे बता दिया, यू विल स्टार्ट अर्निंग 50,000 और 1 लाख मंथ आफ्टर दिस कोर्स। ये सारी चीजें बुलशिट है। Hey everyone, welcome to this first initial episodes of the MA podcast, where we discuss about real marketing, raw journeys, and stuff that you don't see on highlights on reels. I'm Shubham, I'm the founder of Digistate, and today we have a guest, Shivam Mehta, who is a founder of full service agency in ORM, SEO, and Meta Ads. And he has worked with some multi-million dollars brands and actually won some awards and built a strong team across multiple niches. So let's get into his journey. And Shubham bro, like how are you doing today? First of all, thank you for my great introduction. Yes. So we just want to start with your journey कि आपकी journey कैसे रही and how did you get started into it? Like what were you doing before that and things like people would love to see. Actually, when I just completed my graduation, I got the job after 1 month, and I joined there as a Shopify developer. And I was doing training there, but I always had in my mind that I have to do something on my own. And I left that job after 3 or 4 months. But I learned how to do the like Shopify, how to build the website in Shopify and do the development in it. After that, I came home and I was doing the remixing songs. I was doing it from like you can say from my school days. After that, I got a call from someone like my from my friend, and उसने मुझे बोला कि इसी के निश में ना कुछ जैसे रीमिक्सिंग स्टफ में देयर इज वन जॉब कि दैट यू हैव टू अपलोड द सॉन्ग्स फ्रॉम यूट्यूब टू देयर वेबसाइट। आई सेड यस कि आई कैन डू दैट। जो वो टीम थी उनको फिर एसईओ की भी जरूरत थी वहां पे। मतलब जो वेबसाइट पे इतना काम रहता नहीं था कि मतलब कि मैं कुछ भी लर्न कर सकता था साथ साथ में। आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी। तो फिर उसके बाद आई केम टू नो दैट माय फ्रेंड हैज जॉइन द इंस्टीट्यूट एंड ही आल्सो टोल्ड मी दैट यू कैन जॉइन देयर। तो मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। तो एसयू के अंदर मैंने कुछ चीजें सीखी उनसे। तो उसके बाद आई अप्लाइड दीज थिंग्स ऑन देयर वेबसाइट जहाँ पे मैं अभी सॉन्ग्स अपलोड कर रहा था। तो उसके बाद उनको रिजल्ट आने शुरू हो गए। फिर उनके उसके बाद उन्हीं के सर्कल में एक और यूएस बेस्ड स्टार्टअप था ई हट्टी। ई हट्टी यूएसए, वो टर्बन वगैरह सेल करते हैं यूएस में और वर्ल्ड वाइड करते हैं वैसे। मतलब मेनली यूएस में है उनका। वहां पे मैंने एसईओ अप्लाई किया, तो हमने फॉर द कीवर्ड्स लाइक बाय टर्बन ऑनलाइन, आई हैव रैंक देयर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड इट बिल्ड माय कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू समथिंग। एंड आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू सम ऑफ द पीपल। आई वाज डूइंग like 200 mails per day to the like random people. I didn't know anything about how to get the clients, how to do the things. And उसके बाद फिर मुझे एक क्लाइंट मिले दिल्ली के। तो उनके लिए मैंने काम किया, उनकी प्रमोशन वगैरह की। दे वर आल्सो हैविंग देयर टीम इन देयर ऑफिस आल्सो। तो उसके अलावा भी मैंने उनके लिए काम किया। फिर दे गेव मी एन ऑफर एंड आई वेंट देयर फॉर 4 मंथ्स। आई डिड द जॉब देयर एंड उसके बाद फिर मैंने फिर अपना स्टार्टअप किया। ओके, तो लाइक अभी तक जो भी मैंने देखा है कि मतलब persons who are developers they got into SEO. This is many times that I have heard. Even myself, like I started with SEO myself, and then with demand of clients, they wanted us to learn more and provide more, in terms of meta ads and everything. So, like while doing a job, and many people are doing 9 to 5 jobs, right? तो उनको ये नहीं पता लगता कि कब हम इसको छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वाज द पॉइंट इन योर लाइफ कि आपको लगा कि
अभी मैं जॉब छोड़ के लाइक आई कैन डू अ स्टार्टअप, लाइक व्हाट इट किक्ड यू, और मतलब क्या आपको लगा कि आप ये स्टार्ट करना चाहते हो? एंड द अदर थिंग आई वांटेड टू आस्क हियर इज दिस समथिंग विद द इनकम, कि लाइक जब आपकी फ्रीलांसिंग इनकम सैलरी से ज्यादा हो जाए तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक व्हाट वाज इन योर माइंड? देखो कोई भी चीज है उसको टाइम तो लगेगा। I never thought of like getting fail. I was very sure about that. If I will do, I can do. I don't know, but my thinking was like that only. So, but most of the people, like I talk with some of the people who are saying like that, I can't take the risk, or maybe because of their, you can say, household things, or maybe they are not having their supportive parents, or anything. You can say any reason, maybe from any reason they are like not getting into this. But कुछ भी चीज होगी उसके लिए टाइम तो लगेगा ही। मतलब कुछ कुछ ना कुछ टाइम तो देना पड़ेगा कि लाइक आई हैव टू गिव मी 3 months और 6 months टू गेट फ्रॉम हेयर टू हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा होना चाहिए कि आई कैन गिव द रिजल्ट, कि मैं परफेक्ट हूँ स्किल में। अभी अभी मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग एज एन एसईओ इन द कंपनी और मे बी डिजिटल मार्केटर, तो उनको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि आई कैन डू दैट, आई कैन गिव द रिजल्ट। आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि मैं क्लाइंट के लिए रिजल्ट ला दूंगा, कुछ ना कुछ तो क्लाइंट के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कॉन्फिडेंट हो गए देन यू कैन टेक दैट स्टेप। अभी जैसे 9 to 5 कई जॉब करते हैं, उसके अलावा कुछ हसल करते नहीं है वो, या कुछ भी है ना, जैसे भी है, तो वो हसल करते ही नहीं है। तो हसल तो आपको करनी ही पड़ेगी, आपको यू हैव टू गिव 4 hours डिसाइड फ्रॉम 9 to 5 जॉब। मतलब मंथली आप उसको देखोगे, मंथली मल्टीप्लाई करोगे 3 to 4 hours को, तो आप देखो कितना टाइम आप कितना आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, मतलब 3 to 4 hours दोगे मंथली, अगर 30 को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 hours यू आर अप फ्रॉम दोज हु आर नॉट डूइंग। जब आप उनसे 120 hours किसी चीज में करते रहोगे तो आप एक्सपर्ट तो अपने आप हो जाओगे। Yeah. ठीक है, बट इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। हार्ड वर्क वेला इट विल नॉट टेक, या इट विल नॉट टेक टू यूज अ सक्सेस। ठीक है, तो इसके लिए स्मार्ट वर्क भी चाहिए आपको। अभी जब मैंने अपनी स्टार्ट की जर्नी, तो मैंने कई क्लाइंट्स के लिए फ्री में भी काम किया है। फ्री का मतलब कि बहुत ही लेस अमाउंट में काम किया है। ठीक है, तो कि मतलब हमें हमारे थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए, कुछ भी है, बट आई वाज श्योर दैट आई विल गिव देम रिजल्ट एंड दे विल, आई विल अपसेल द सर्विस एंड दे विल पे मी मोर। यू कैन से इट्स माय स्ट्रेटजी, और कुछ भी आप कह लो, हाउ आई ब्रिंग द क्लाइंट्स एंड हाउ आई अपसेल द सर्विसेज। So basically, it's the mindset that you have talked about. कि mindset अगर clear हो और confidence हो, तो anyone can do. And यस यस। hard work and smart work, they both come at the time. So yes, या तो अभी like the people who are looking to start marketing and everything, you must have like अभी आज से पिछले 5 से 6 साल में there was some different kind of marketing that people do. AI भी तब इतना नहीं आता था. यस यस। There were some courses that were truly genuine, and if we take them online or from YouTube content, it is very genuine. Like we can learn, we can be a marketer from there. But nowadays, like I see a trend, like there is more about selling courses. People are selling courses, and in between उसमें वही SEO checklist होती हैं, वही Meta के 2-3 ads होते हैं, and like people are buying that courses, and like it's like 99 rupees workshop people are doing, and after that there is another funnel. So people who are looking to start, even we like as a agency owner, like I what I have seen is that they also try to sell us the course, like how you can make like more than 10 to 20,000 dollars, more than that every month, and this is the actual strategy. But I have took those courses and they were like BS. So इसमें आपका क्या कहना, like person who's looking to start or maybe person who's looking to learn somewhere, ये courses की market इतनी saturated है, like what do you recommend, like go for me, like YouTube is the best source. Like what do you think, like person who want to build something, he's a freelancer, he want to make an agency, like where should he go to learn that? Most of the people who are selling these courses are not doing the practical stuff. They are not having clients. I think they are not having clients. They are just selling these things to the people who are experts. They are showing that we are working with these people, we have worked with these, or but current scenario is that कि वो कुछ किसी के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, but they are only selling their courses. Mm-hmm.
they are just only selling the words, they're only, you can say, कोई expert वाली चीज नहीं है, we already know those things which they are telling. So, like, where should people go? Where should they learn from? They should stop buying the courses. Like, how they can actually differentiate which is good or which. People can buy the course, but they have to, like, the thing, they, मतलब जो चीजें है ना वो बहुत बेसिक हैं, यू हैव टू अप्लाई दीज दोज थिंग्स, और वो उसी के बाद आपको कुछ पॉइंट समझ आएंगे विच विल वर्क या विच आर वर्किंग, ठीक है, ऐसी चीजें कुछ आपको पता लगेंगे विच आर, जो वो अभी आपको जैसे कोई बताता है कि हाउ यू कैन अपस्केल योर एजेंसी टू, जैसे आपने बोला ही है कि $10,000 और $20,000, जब आप क्लाइंट को रिजल्ट ही नहीं लागे दोगे, हाउ कैन यू, लाइक, मतलब हाउ कैन यू अपस्केल योर एजेंसी टू दीज नंबर्स? Yeah. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोवाइड द रिजल्ट्स, व्हेन यू विल प्रोवाइड द रिजल्ट्स यू विल ऑटोमेटिकली अपस्केल योर एजेंसी, मतलब मेरा ये कहना है। बाकी कोर्सेज वगैरह जो सेल करते हैं उनका, मतलब वो चलो आपको ऐसा बोलेंगे यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी और यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स और एनीथिंग, वो भी जो भी उसके अंदर वो ऐड करेंगे या कुछ भी होता है ना अपने कोर्सेज के अंदर। तो मेरे को जहां तक लगता है जो बैकबोन है, बैकबोन इज द रिजल्ट, यू हैव टू वर्क ऑन अ रिजल्ट। The people who are your clients, they will refer to you the 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 person who knows them। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि जो पर्सन आपका क्लाइंट होगा वो आपको और रेफर करेगा आगे, है ना। उसी के बाद आपको, एक्चुअली ये भी मैंने देखा है कि देर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द हाई पेइंग क्लाइंट एंड द पर्सन हु कैन गिव देम द रिजल्ट। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी जो पीपल, जो पर्सन में पोटेंशियल है या जो बिजनेस ओनर्स में पोटेंशियल है दैट दे कैन पे द गुड मनी, उनको राइट स्किल वाला पर्सन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब वो राइट पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण वो फिर मतलब ना ही उस पर्सन को जैसे अब मैं हूँ, मैं अपना रिजल्ट ला सकता हूँ, ठीक है, मतलब हमारी भी कई बार हमारा भी ऐसे होता है कि हम, मैं भी नहीं करता 100% कि मैं क्लाइंट के लिए रिजल्ट ला ही दूंगा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कई बार मेटा एड्स नहीं वर्क करती किसी बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा है जो एक तो हाई पेइंग क्लाइंट यहाँ पे होता है और जो राइट पर्सन जो रिजल्ट ला सकता है वो यहाँ पे होता है, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है जो रिजल्ट ला के दे सकता है और जो हाई पेइंग क्लाइंट होता है, वो कनेक्शन होना, मतलब एक लूप होल है कि वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है अभी। कुछ ऐसा भी अपने इंडिया में बोला जाता है कि दैट देयर आर नो जॉब्स और समथिंग लाइक दैट। जॉब्स तो बहुत हैं लेकिन स्किल नहीं है किसी के पास। यू कैन से बिजनेस ओनर जो फाइंड कर रहे हैं कि स्किलफुल पर्सन चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा कमी है अभी हमारे इंडिया में। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक जो सी ये स्किल्स को हम आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा ओवर एग्जैजुरेटेड, ज्यादा ओवर दिखाते हैं, वो स्किल्स उनमें कम होती हैं। लाइक पीपल, let's suppose anything, I will talk about a social media person who is having like 6 month उन्होंने course किया and everything, and they showcase themselves as experts in that field, and they tell their rates are actually like they charge like a premium kind because they have learned from those courses, like you can charge that, but they doesn't like skill बनाने में हमें time लगता है। तो इसका एक ये भी reason हो सकता है मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आ गई हैं कि like there is some fake things, people are showcasing more and यस, are getting the result instead of person who has the actual skill, who don't have the time or don't know like how I should maintain these good highlights, good profile wise screenshots and everything. So is this the reason you think? यस, यस, ये अभी जो कोर्सेज हैं ये इन्होंने मतलब ऐसे बता दिया, यू कैन अर्न 50,000, यू विल स्टार्ट अर्निंग 50,000 और 1 लाख मंथ आफ्टर दिस कोर्स। ये मतलब सारी चीजें बुलशिट है, मतलब रियल रियलिटी में अगर आप आओगे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब आप 10,000 कमा रहे हो महीने का या 20,000 स्टार्ट रहे हो, सभी सभी वहां से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि यू विल अर्न 50,000 आफ्टर दिस कोर्स। आपको क्यों, आप सबसे पहले तो जो नए बच्चे हैं या जो भी स्टार्ट करना चाहता है ना, तो उनको क्यों पे करेगा कोई सबसे पहले? अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, अगर आपने कोर्स कर लिया, आप बताओगे आई हैव डन द कोर्स एंड उसके बाद मेरे ये चार्जेस हैं या हैव डन, मतलब जो भी उन्होंने किया है ना, जब आप अपने रिजल्ट्स नहीं दिखा पाओगे, केस स्टडीज नहीं दिखा पाओगे, वैसा ऐसे भी नहीं है कि यू आप ऐसा अर्न नहीं कर पाओगे या कुछ, जो भी है आप अर्न कर पाओगे लेकिन आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम।
यू हैव टू गिव, या यू हैव टू लाइक, आपको स्किल के लिए, उस स्किल को अर्न करने के लिए कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना, लाइक 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर के बाद आप 50,000 के, आप 1 लाख, 2 लाख के ऊपर भी जा सकते हो, 2 लाख, 3 लाख के ऊपर भी जा सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो। तो मुझे जहां तक अभी लगता है कि जो इस को लर्न करना चाह रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग बनना चाह रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, तो ये दो चीजों को लाइक दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग टू थिंग्स। व्हाट कोर्सेज टेल अस, दे आल्सो ट्राइज टू बी लाइक, वो हमें ये सिखाते हैं कि आप बिजनेस डेवलपर कैसे बनो। एज अ बिजनेस डेवलपर आप बिजनेस कैसे लेके आओ, उसके लिए वो सारी नीड्स होती हैं कि हाँ, यू नीड टू सेंड ईमेल्स। ऑफ कोर्स फ्रीलांसर कैन आल्सो सेंड द ईमेल, लाइक जो जिस हम्म। पर वो स्किल अलग से डेवलप करनी है। देयर आर टू थिंग्स इन दैट। नंबर वन इज बिजनेस हम्म। डेवलपमेंट स्किल एंड नंबर टू इज डिजिटल मार्केटिंग दैट यू एक्चुअली नीड टू लर्न। तो इन दोनों में से लाइक हम्म। डिफरेंशिएट, आई थिंक दिस इज अ फैक्टर। तो खैर, लाइक आई वांट टू आल्सो लाइक लुक इनटू कि आप कौन सी निशेस लाइक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, एंड व्हाट इज इट लाइक मल्टी निश, बिकॉज दिस इज समथिंग इन माय माइंड, लाइक whenever person want to start, like किस क्लाइंट के लिए हम काम करें, कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट है, कौन सा, कहाँ से हम लाइक क्लाइंट, यू नो, विच इंडस्ट्री आई नीड टू गो, किसकी ज्यादा डिमांड है, लाइक व्हाट्स योर थॉट इन दैट? अभी शुरू से मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि दैट आई हैव टू गो इन द पर्टिकुलर निश। आई ऑल्सो थॉट ऑफ दैट बिफोर, बट मेरे लिए ये चीज वर्क नहीं की, बिकॉज आई ऑलवेज, मतलब मेरे पास मल्टीपल निशेस के शुरू से ही क्लाइंट्स हैं, तो मैंने कभी ये बीच में मेरे थिंकिंग में आया भी था, सोचा भी था कि लेट्स गो इनटू वन निश और समथिंग लाइक दैट, बट वो चीज मेरे को लगता है मेरे लिए, वो कईयों के लिए वर्क करती है, मतलब कईयों के लिए क्या, बहुत जनों के लिए वर्क कर रही है, बट मेरे को लगता है मेरे लिए वो चीज वर्क नहीं कर पाएगी। सबके लिए अलग अलग होता है, अब जरूरी नहीं है जो जिसके लिए, जिस एजेंसी के लिए वो चीज वर्क कर रही है, वो मेरे लिए भी वर्क करेगी। मतलब जो हमारा मेन सर्विस है वो है एससीओ, उसके बाद मेटा एड्स, उसके बाद ओआरएम। ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह भी हम बना देते हैं, वेबसाइट भी बनाते हैं, उसके बाद और भी बहुत चीजें करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन जो हमारा मेन, वी आर नोन फॉर डूइंग द एससीओ, ओआरएम, मेटा एड्स। ओके। ठीक है, तो हाँ, तो ये चीजें सबके लिए अलग से होंगी, आपके लिए कुछ और वर्क कर रहा होगा, मे बी आप निश में होंगे। तो शुरू में ही मैं, मतलब, और जो मैं निशेस के लिए काम कर चुका हूँ वो है बेसिकली, आई थिंक मैंने होम इंडस्ट्री के लिए ज्यादा काम किया है, होम सर्विसेज, उसके बाद हैंडीमैन के लिए, उसके बाद मूविंग सर्विसेज, मूविंग एंड स्टोरेज, यू कैन से, बहुत से क्लाइंट्स से। एक टॉप बिजनेस क्लास करके है, एयर टिकटिंग की वेबसाइट। उसके बाद अभी हमारे एक बहुत बड़े क्लाइंट क्लोज हुए हैं यहाँ से, मोहाली से, लॉजिक ईआरपी ओके। प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली में उनकी कंपनी। तो आई एम गिविंग देम कंसल्टिंग फ्रॉम हेयर। ओके। तो मतलब इंडिया के क्लाइंट्स भी हैं हमारे अच्छे, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं चंडीगढ़ के। डू यू थिंक मल्टी नीश पे काम करना एक एडवांटेज है, कई बार हेडेक भी हो सकती है? लाइक व्हाट डू यू थिंक, इज इट एडवांटेज फॉर यू, फॉर पीपल लाइक हु आर डूइंग? हेडेक, मेरे लिए तो, मेरे को तो नहीं लगा कि मेरे लिए हेडेक है, क्योंकि मतलब बेसिक चीजें जैसे एससीओ में है, एससीओ में हमें अभी तो चलो एआई ओवरव्यू में भी हम अपनी कुछ क्लाइंट्स को रैंक करवा चुके हैं ना, उसके बाद चैट जीपीटी भी करवा चुके हैं, लेकिन बेसिक्स तो सेम है ना सबके। वी हम्म। वर्क ऑन द बेसिक, ठीक है, बेसिक एससीओ अगर आप करोगे तो आप हर जगह ही आ जाओगे, आप गूगल एआई ओवरव्यू में भी आ जाओगे। ठीक है, पैरासाइट्स करोगे, पैरासाइट एसईओ करोगे तो आप गूगल एआई ओवरव्यू में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। चैट जीपीटी भी वहां से अपना मतलब जो सोर्सेज उठाता है वहां से डेटा दिखाता है उठा के, है ना। तो हम्म। हाँ, या प्रेस रिलीज करेंगे, तो बेसिक चीजें करेंगे। मेरे को ये लगता है कि हम, अगर जैसे हमारी 3 सर्विसेज है मेन, अगर मैं इसी को, अब मैं कंटेंट मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा क्लाइंट ले आऊँ अपने पास, या उसके बाद वेबसाइट का ही हम फुल फ्लैश शुरू कर दे, तो मेरे को लगता है मैं वहां से फिर थोड़ा डाइवर्ट हो जाऊंगा, कि मेरा ध्यान एससीओ पे नहीं रहेगा, है ना, हम्म। मल्टीपल थिंग्स पे हो जाएगा, या मेरी टीम का ध्यान मल्टीपल थिंग्स में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, टीम हायर करके, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बना के, वी कैन डेडिकेटेडली वर्क ऑन दैट ऑल्सो, बट अभी के लिए जितनी हमारी टीम है, वी आर वर्किंग, मतलब हम, मतलब मेरा ये प्लान रहता है कि हम क्वालिटी सर्विस दें। ठीक है, क्लाइंट्स चाहे हमारे पास कम हो, लेकिन क्वालिटी सर्विस दें। जी। अभी ये एआई की हम बात करते हैं डिस्कशन में,
कि लाइक एआई से क्या क्या चेंज हुआ है अभी एसईओ में एआई आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वी नीड टू ऑप्टिमाइज एसईओ फॉर एआई कीवर्ड्स फॉर फॉर इवन फॉर एआई टू तो एआई में क्या चेंज हुआ अभी इस टाइम पे एआई से मेरे को तो लग रहा है पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है, बिकॉज इसने हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी है। एक तो सबसे पहले हम्म, प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जैसे अभी मैं डिजाइन भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, डिजाइनिंग तो चलो मतलब आती थी पहले से, लेकिन अभी हम कम टाइम लग रहा है डिजाइनिंग में, ठीक है, ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिखने में कम टाइम लग रहा है, कंटेंट प्रोड्यूस करने में, आप कुछ भी वेबसाइट पेजेस का कंटेंट लिख रहे हो ना, तो वो आपका मतलब बहुत इजीली हो पा रहा है। आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, एलएसआई कीवर्ड्स, पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती थी, नाउ यू कैन जस्ट टाइप गिव मी द एलएसआई कीवर्ड्स फॉर दिस कीवर्ड, तो वो सारा आ रहा है। उसके बाद आई वांट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एसईओ ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेज, वो सारा आ रहा है। मतलब बहुत टाइम बच रहा है। जो भी पर्सन अभी हमने हायर भी किया है तो वो मल्टीटास्किंग है, वो कंटेंट भी लिख रहा है, ठीक हम्म, है, लेकिन बेसिक इसके लिए चीजें आनी चाहिए। बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें, क्या क्या यू कैन से चेक लिस्ट है एसईओ की, है ना। टूल्स जो से कौन से ऐसे के या एआई के टूल्स यू कैन से आप मोस्टली यूज करते हो अपनी एजेंसी के लिए और लाइक यू यू वांट टू अभी हाँ हाँ हाँ। अभी हम वैसे टूल्स यूज करते हैं मोस्टली। सैमरश तो हमारा मेन है ही है, उसके बाद स्क्रीमिंग फ्रॉग है, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल वगैरह तो हम चेक करते ही हैं रोज, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, ये तो हमारे मेन है। उसके बाद जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, यहाँ पे आपको रैंक होने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, है ना। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब जो जो सोर्सेज पे आ रहे हैं आपको वहां पे जाना है, कहना ही लाइक अगर वो यूजर जनरेटेड साइट्स हैं तो कैन आई लाइक पब्लिश माय आर्टिकल देयर, या कैन आई पब्लिश माय कंटेंट देयर, जैसे रेडिट है, या यू कैन से वोकल डॉट मीडिया है, या यू कैन से पैरासाइट साइट्स कोई भी है, लिंक्डइन है या मीडियम है, ठीक है, तो इसके ऊपर आई कैन डू आई कैन पब्लिश माई आर्टिकल्स। तो यहाँ से अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप सोर्सेज देखो चैट जीपीटी के क्या आ रहे हैं सोर्सेज, तो मेनली आपको टूल्स भी यूज करने की इतनी जरूरत नहीं है अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। एआई ओवरव्यूज में देखो आप क्या कहाँ से वो सोर्सेज उठा रहा है, ठीक है, उसके बाद सोर्सेज उठा रहा है, सोर्सेज पे आप अगर तो वो थोड़ी पेमेंट लेके आपको लिस्ट करवा रही है वेबसाइट, तो ठीक है, नहीं तो आप यूजर जनरेटेड वेबसाइट्स के ऊपर आ जाओ, पैरासाइट साइट्स के ऊपर आ जाओ, और वहां पे कंटेंट प्रोड्यूस करो मास, और उसको इंडेक्स करवाओ, इंडेक्स करवा के। लेकिन इसके अंदर भी स्ट्रेटेजी रहती है। स्ट्रेटेजी एक इसके अंदर ऐसे रहेगी जैसे आपको क्या टॉपिक चूज करना है, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, कौन से कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं, तो ये ओके सारी इसके अंदर चीजें रहेंगी। तो लाइक क्लाइंट्स भी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं एआई जब से आया है आपसे लाइक एज एन एजेंसी तो वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि लाइक ब्लॉग ही लिखना आपने तो डजंट टेक टू मच टाइम मे बी वी नो दैट कि प्रूफ रीडिंग की जरूरत पड़ती है बट जी जी। यू थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टेशन अभी तो मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं कि आई वांट टू रैंक ऑन चैट जीपीटी, है ना, तो हमने अलग से इसके पैकेजेस बनाए हैं, इफ यू वांट टू लाइक इफ यू वांट अस टू डेडिकेटली वर्क ऑन दैट थिंग्स आल्सो, वी कैन वर्क ऑन दैट। बट अगर हम एसईओ अच्छे से कर रहे हैं, बेसिक अगर हम एसईओ अच्छे से भी कर रहे हैं ना, या बैकलिंक्स अच्छे बना रहे हैं, तो यू कैन ऑटोमेटिकली रैंक ऑन दिस, योर वेबसाइट विल बी ऑटोमेटिकली मेंशन्ड ऑन दीज एआई ओवरव्यूज एंड चैट जीपीटी एंड ऑल दीज परप्लेक्सिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो लाइक अभी ये अभी थोड़े लास्ट हम उस पे आ रहे हैं पॉडकास्ट के तो I want to there are few things that I want to discuss with you about team and scaling and the founder life कैसी होती है तो like hiring team is not a joke first of all so like as a founder have you made any mistakes in hiring someone and what did you learn from it ki what I read that ki I think as an agency like you should um, fire quicker and hire at a slower pace something like these were the things that I when you know I was reading about that so as a founder what do you think about these things अभी जैसे मैंने स्किल्स का ही आपको बताया है ना, जैसे कोई पर्सन आता है कि आई हैव डन दिस कोर्स और दिस फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, है ना, तो वो मोस्टली मैंने देखा है, आई हैव सीन दैट, आई हैव नोटिस्ड कि दे जस्ट हैव देयर सर्टिफिकेट्स, दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। Mhm. तो उन्होंने रिज्यूम में बहुत
अपना बढ़ा चढ़ा के लिखा होता है कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, बट एक्चुअल में जब रियलिटी आती है तो कोई रिजल्ट, मतलब उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं ला सकते वो, है ना, शुरू में या कुछ जो भी है। तो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि जो भी यूथ है वो कोर्स के बाद अगर आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है, आई वांट दिस अमाउंट ऑफ पैकेज और जो भी है ना ऐसा कुछ। हायरिंग के वक्त मेरे मैंने मतलब हायरिंग के टाइम मैंने ये कुछ फेसेस की हैं चीजें कि रिज्यूम में मैंने कई, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने तो रिज्यूम के बेसिस के ऊपर हायर कर लिया, या उसके बाद मैंने ऐसे ही हायर कर लिया कि चलो। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक स्किल्स आनी बहुत जरूरी है, जैसे कि इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। अब एआई टूल्स कैसे चलाओगे, कुछ बेसिक चीजें की जैसे आपको प्रॉम्प्ट्स बनाने आने चाहिए, कईयों को प्रॉम्प्ट्स नहीं बनाने आते, ठीक है, कैसे काम निकलवाना है उनसे, कैसे आपको अच्छे, अब चैट जीपीटी के ऊपर कई बेसिक डिजाइन भी बना देते हैं, लेकिन उसके ऊपर एडवांस अच्छे डिजाइन भी बन जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट्स चाहिए। अगर आप प्रॉम्प्ट्स नहीं बना सकते या आपको कुछ नहीं पता तो आप प्रॉम्प्ट्स की रिसर्च करो, ठीक है, उससे आपको प्रॉम्प्ट्स उसको पढ़ो, कैसे प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स देखो कैसे बनाया उन्होंने, ठीक है, तो उसके ऊपर आप वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली आप उससे भी अच्छा प्रॉम्प्ट 10 दिनों में, 15 दिनों में अच्छे होते जाओगे, अच्छा उससे भी अच्छा प्रॉम्प्ट बना लोगे अपने आप। तो वो चीजें सारी प्रैक्टिस करके आएंगे। लेकिन ये सारे जितने भी, सारे नहीं मैं बोलूंगा, सारे चलो वर्ड गलत हो जाएगा, लेकिन मोस्टली इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज की अलावा मतलब इतनी जल्दी सिलेबस खत्म करा देते हैं कि उनके पास प्रैक्टिकली काम करने का टाइम ही नहीं होता। फिर वो उनको वो दिखा देते हैं कि वी विल प्लेस यू इन दिस कंपनी और दैट, प्लेस हुए होंगे नो डाउट, लेकिन वो प्रैक्टिकली अपने रिजल्ट पहले दिखाए होंगे उन्होंने, आई हैव रैंक दिस कीवर्ड, आई हैव generated this amount of you can say revenue for this company in this amount, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले दिखानी पड़ती हैं या प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ता है, उसी के बाद फिर यू कैन गेट दैट अमाउंट ऑफ पैकेज। बस अगर मैंने किसी को हायर करना है, अगर वो ब्लॉगिंग कर रहा होगा या एआई ओवरव्यू में उसका ब्लॉग रैंक हो रहा होगा कहीं भी, अगर मेरे को थोड़ा सा भी रिजल्ट कहीं शो कर दे, देन आई विल सी कि दिस गाय हैज द पोटेंशियल, तो मैं उसको हायर करूंगा ऑटोमेटिकली। वो तो चाहे उसके पास कोई सर्टिफिकेट भी ना हो तो भी मैं उसको हायर करूंगा। ओके, तो कभी आपने ऐसा कोई मोमेंट आया, इज देयर एनी एनी मोमेंट इन इन दिस जर्नी, या आपने कभी सोचा कि ये सब कुछ बंद कर देते हैं, अभी ये सही नहीं चल रहा, लाइक ये मोमेंट लाइक दैट? नहीं नहीं, मेरे लिए ऐसा अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आया है। ऑल द थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड, और एंड वी आर ऑलरेडी लाइक मतलब डूइंग गुड, कि ऐसा नहीं है कुछ भी कि मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया है। आई एम लर्निंग एवरी डे और आई एम अप्लाइंग दीज थिंग्स। आई थिंक आई हैव नेवर स्टॉपिंग एटीट्यूड, कि मतलब स्टॉप नहीं होना है कोई भी सिचुएशन हो। मतलब ऐसा भी होता है कई बार कि वी हैव कि इस मंथ हमारे पास लेस अर्निंग हुई है, कुछ भी है, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद लेकिन बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं ना। लेकिन मैंने कुछ कभी ऐसा सोचा नहीं है कि आई हैव टू स्टॉप और आई हैव टू स्विच टू सम अदर बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो अभी लाइक यू वर आल्सो सेइंग यू हैव स्टार्टेड एन इंस्टीट्यूट वेयर यू आर टीचिंग पीपल, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? अभी हम प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ही, मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके अंदर हम सिखाएंगे जो हमारी स्पेशलिटीज हैं जिसके अंदर हम अभी काम कर रहे हैं। एआई, बेसिकली एआई के थ्रू ही सारा काम होगा, एआई के थ्रू कोडिंग होगी, एआई के थ्रू वेबसाइट बनानी सिखाएंगे, ठीक है, एआई के थ्रू ही डिजिटल मार्केटिंग या कुछ, मतलब जो भी हमारे पास सर्विसेज देते हैं कंपनीज को, तो वो एआई बेस्ड होगा सारा, कि एक ही पर्सन कैसे मल्टीटास्किंग बन सकता है। अब बैक इन 2000 एंड यू कैन से व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड, व्हेन यू हैड आल्सो स्टार्टेड, तो कोई एआई टूल नहीं था, तो ब्लॉग लिखने में कितना टाइम लगता था, या वी हैव टू लाइक गो टू कंटेंट राइटर्स उसके लिए, है ना। तो अभी तो आप अपने आप ही कर पा रहे हैं सब कुछ। यू जस्ट हैव टू रिमूव द प्लेगरिज्म एंड यू जस्ट हैव टू गिव सम ऑफ द प्रॉम्प्ट्स कि वो चेंज हो जाए, एआई से ह्यूमनाइज हो जाए, है ना। एआई अब जैसे इसके अंदर भी कुछ चैट जीपीटी भी कुछ ना एआई फ्रेजेस यूज करता है या कुछ भी है, तो हमें ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं कि जो वो बेसिक आपकी चैट में यूज करता रहता है, तो वो हटाने हैं, वो सारे एनालाइज करने हैं। तो वो सारी चीजें हमारे इंस्टीट्यूट में एडवांस चीजें ही सिखाई जाएंगी यहाँ पे। ओके, ओके, दैट्स गुड।
अभी ये ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, लाइक इज इट अ टाइप ऑफ? अभी या अभी अभी ऑफलाइन है हमारे पास, लेकिन आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ओके, ओके, या, congrats और आपको all the best for that. थैंक यू। So we are going to the last section of this podcast where I'll be asking you some quick question. Whatever comes in your mind, you can just say it quickly, and then so I'll start with what is the overrated digital marketing trend that is going on right now? हाँ हाँ, अभी मैं यूट्यूब पे जैसे कुछ वीडियोस देखता हूँ कि लाइक आई रैंक माई ब्लॉग इन 10 आवर्स और 24 आवर्स ऑन द फर्स्ट पेज। अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं होगी तो आप कैसे रैंक करवाओगे? चलो मान लेते हैं कि यू हैव रैंक, यू आर गेटिंग ट्रैफिक, बट वो चीजें सब मतलब सिर्फ यू कैन से कि क्लिक बेट के लिए हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, अगर आपने कुछ वर्ड्स ऐसे ढूंढ लिए हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे ढूंढ लिए हैं जिसके बारे में इंटरनेट पे नहीं है, अगर आपने उसके ऊपर लिख दिया तो यू कैन रैंक इन। ये सच भी है कि यू Hmm. कैन रैंक इन 10 आवर्स और 24 आवर्स, बट ये बहुत मतलब इसकी परसेंटेज बहुत कम है, सभी नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसी चीजें सिखाओ, यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स, कि आप बेसिक्स पे काम करो, यू हैव टू बिल्ड द टॉपिकल अथॉरिटी। तो इस चीज को टाइम लगता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसके बाद स्लोली स्लोली जैसे आप लिंक्स बनाते जाओगे या ब्लॉग्स पब्लिश करते जाओगे, टॉपिक अथॉरिटी बिल्ड करते जाओगे, तो वो सारी चीजें तब वो करती हैं। तो ये ऐसे मैंने कही, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे आप भी जैसे बता रहे थे कि हाउ यू कैन प्ले योर एजेंसी टू 10,000 टू 20,000, अगर आप रिजल्ट ही नहीं दे रहे हो तो आप कैसे, हाउ यू कैन स्केल? ठीक है, तो आप रिजल्ट्स दो मेनली। आपकी एजेंसी अपने आप, यू डोंट हैव टू बाय एनी कोर्स, जो मेरा बिलीव है। तो आप अगर रिजल्ट्स दे रहे हो तो यू कैन अपस्केल योरसेल्फ। आपको किसी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। कोर्स बाय करो, लेकिन वो उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, मेरे को जहां तक लग रहा है कि कम्युनिकेट, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद दैट क्लाइंट, और हाउ यू हैव टू फॉलो अप। ठीक है, वो सारी चीजें यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब से ही मैंने भी यूट्यूब से सीखा, मे भी आपने भी यूट्यूब से सीखा हो, मेरे को अभी आपने कहाँ से सीखा है वैसे? यूट्यूब से Internship, YouTube, या फिर? some courses. ओके Yeah. ओके ओके ओके। बेसिकली मेरा जो बैकबोन रहा है वो यूट्यूब ही रहा है। तो मैंने तो यूट्यूब से ही सीखा था कुछ, उसके बाद देन आई अप्लाइड इट प्रैक्टिकली, एंड उसके बाद चीजें अच्छी होती गई, मतलब ठीक से हम ग्रो होते रहे, फिर एजेंसी मॉडल पे जो भी हम आए हैं बाद में। Okay. So, like, what is the one thing a freelancer should focus on their first 3 months? फ्रीलांसर कोर्स के बाद, अगर तो वो कोर्स के बाद आ रहे हैं, देन दे हैव टू रीच आउट टू द पीपल, एंड उनको अपने जो जितने भी रिलेटिव्स हैं या किसी का भी बिजनेस है या उनके नोन में है, पहले तो उनके लिए काम करो। अगर वो कुछ बाहर के क्लाइंट्स, ओवरसीज क्लाइंट्स को नहीं सक्सेस हो पाए हैं क्लोज करने के लिए, ठीक है, तो सबसे इजी काम है कि आप रीच आउट करो अपने रिलेटिव्स को रीच आउट करो, और कुछ इतना ज्यादा चार्जेस भी मत करो कि वो आपको देने से, मतलब आपके पास प्रोजेक्ट कोई आया है ना, फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड द पोर्टफोलियो। ठीक है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उनको रिजल्ट्स लाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, रिजल्ट्स अपलोड करो, लिंक्डइन अच्छा करो अपना, लिंक्डइन पे सारा कुछ डालो, फेसबुक पे डालो, ठीक है, ऑप्टिमाइज करो अच्छे से, अपने रिजल्ट्स की पिक्चर्स लगाओ। उसके बाद यू कैन रीच आउट टू द ओवरसीज क्लाइंट्स कि आई हैव गिवन दिस रिजल्ट टू दिस क्लाइंट, and I can also do the similar, I can also produce the similar result Mhm. for you, then you can automatically close the client। but इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप 100 मेल्स भेज रहे हो या 200 मेल्स भेज रहे हो, मे बी आपको ना किसी का रिप्लाई आए, मे बी आपको 4 रिप्लाई आ जाए, मे बी 5 रिप्लाई आ जाए। उसके बाद क्लोज करना, क्लोजिंग रेट का भी अलग परसेंटेज होता है। ठीक है, मतलब उसके बाद आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको लगे रहना है बस। बस यू हैव टू फोकस ऑन योर रिजल्ट्स। Yes. तो अभी वही है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि दे विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस अगर वो स्टार्टिंग में लाइक किसी अपने फैमिली रिलेटिव लाइक यू साइड और एनीवन लाइक दे हेल्प द बिजनेस, दे विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस कि या हम रिजल्ट देंगे और उनके पास पोर्टफोलियो। रिलेटिव्स के अलावा भी अगर लोकली जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, या चंडीगढ़ में रह रहे हैं, या जैसे हम नंगल में रह रहे हैं, तो दे कैन रीच आउट टू द बिजनेसेस देयर। तो इतना तो चलो कोई किसी को जानता ही होता है। ठीक है, उसके बाद उसके लिए रिजल्ट लाओ, उसके लिए कुछ, अगर आप सोशल मीडिया में हो उनके लिए कुछ क्रिएटिव्स बनाओ, उनको लीड्स जनरेट करवा के दो, या वेबसाइट बनाओ,
So you can do like easily. Okay. So, this will be the question about your past. So, like, when you started out, so what advice do you want to give yourself when you started out at 21 year of age, like at 18 when you just started out? क्या advice देना चाहोगे? इसके अंदर मैं ये देना चाहूंगा कि हार्ड वर्क तो मैंने चलो किया है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी साथ में बहुत जरूरी है। ठीक हम्म। है, हार्ड वर्क अगर आप करते रहोगे, जैसे आप मेल्स भेजी जा रहे हो किसी को, रीच आउट करी जा रहे हो, हमें तो चलो व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड आउट नो वन लाइक केम अस टू, और नो वन केम अस की टू टेल दैट कि आप ऐसे मेल्स भेजो, आप टारगेटेड मेल्स भेजो, आप यहाँ से डेटाबेस निकालो, दीज आर द टूल्स टू गेट द डेटा वेरी क्विकली, और दैट अभी तो आप तो डेटाबेस ही बहुत जल्दी निकाल सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू, या गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाओ और कॉपी करो, और यू कैन बिल्ड द टेबल देयर एंड यू कैन कॉल देम, और यू कैन फॉलो अप देयर ऑन द मेल्स। तो अम, मेरे टाइम में आई आई मतलब यू कैन से कि मैं मैनुअली डेटा निकालता था एक एक पर्सन का, एंड आई मेल देम, और मेरे को ऐसा भी, मैंने कभी कई बार ऐसे यूएस में कॉल्स की हुई हैं फ्रॉम माय इंडियन नंबर ओनली, Okay. इन द इंडियन नाइट टाइम। तो हमें किसी ने नहीं बताया, मतलब वो उस वक्त माइंड में नहीं आया कि दैट आई हैव टू टेक द यूएस नंबर एंड देन आई हैव टू कॉल देम। तो बहुत सी चीजें, ये तो चलो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, उसके बाद देन उसका मैसेज क्या होना चाहिए, आपका स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आजकल अवेलेबल हैं ऑनलाइन। यू कैन डू ऑल द थिंग्स वेरी इजीली, और चैट जीपीटी तो कुछ भी कर सकता है। ठीक Mhm. है, बहुत सी चीजें हैं, डीप सीक है, डीप सीक आप कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा है कोडिंग के लिए, चैट जीपीटी भी वैसा कोडिंग के लिए नहीं है। ठीक है, जैसा डीप सीक है, तो बहुत इजी हो गई है, इसलिए आप जस्ट स्टार्ट करो, और जो भी फ्रीलांसर है। Okay. So this was really very good speaking to you. This was fire. We need like more conversation like these for our industry, I think. And people like who are watching this, they can follow Shivam. The link will be in the description and also in the video itself. So, and anyone like who is listening to the, you can hit follow or subscribe to the channel. This is just the beginning. Thank you very much, Shivam. अभी इस पे हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं. And I guess next time there will be a time when we will be doing the podcast again. Uh, Yeah, yeah, thank you so much, and it was great.